ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 4 पर बनाए गए वीडियो का 5वां पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने बार ग्राफ के बारे में जाना था कि बार ग्राफ का यूज किस लिए किया जाता है, इस ग्राफ के द्वारा डेटा को रिप्रेजेंट करने में कैसे मदद मिलती है और बार ग्राफ में हम कैसे स्केलिंग करते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि बार ग्राफ ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया गया है, पहले भी एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। श्री नीलेश अपने क्लास में स्टूडेंट्स के द्वारा प्रीफर किए जाने वाले मिठाई के लिए एक फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करते हैं। ठीक है, अब इसी फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हम एक बार ग्राफ तैयार करेंगे। तो इस बार ग्राफ को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, दो लाइन चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन। ये लाइन सोया हुआ लाइन होता है, जो लेटा हुआ लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और जो खड़ा लाइन होता है वो वर्टिकल लाइन होता है। तो हम दो लाइन बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन। ठीक है, हमने ये भी पिछली क्लास में बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम क्या रखते हैं, जिसके बारे में, जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, मिठाई के बारे में, कि कौन सा मिठाई कितने बच्चों को पसंद है। ठीक है, और वर्टिकल लाइन पे हम किसको रखते हैं, फ्रीक्वेंसीज को रखते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे हम वर्टिकल लाइन पे रखेंगे। तो स्वीट कॉर्न कौन सा था, जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी और रसगुल्ला। जलेबी पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट थे, 6, गुलाब जामुन पसंद करने वाले 9, गुजिया 13, बर्फी 3 और रसगुल्ला पसंद करने वाले स्टूडेंट थे 7। ठीक है, अब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्वीट रख लिया और वर्टिकल लाइन पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे। ठीक है, स्केलिंग मतलब कि ये जो वर्टिकल लाइन पे हमने यूनिट लेंथ लिया है, तो 1 यूनिट लेंथ जो है वो कितने स्टूडेंट के बराबर है। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वो ज्यादा है नहीं, मैक्सिमम ये 13 तक गया है। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट, ये लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 1 यूनिट लेंथ 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जलेबी पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 6। तो हम एक बार बनाएंगे 6 यूनिट लेंथ का, इसका लेंथ 6 होगा। ठीक है, हमें ध्यान में रखना है कि दो बार के बीच का जो स्पेस है ये हमेशा ही इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और बार का जो विड्थ है ये भी बराबर बराबर होना चाहिए। विड्थ जो है ये हमेशा सेम होता है, बार के बीच का जो स्पेस है ये भी हमेशा सेम होता है, बस चेंज क्या होता है, लेंथ, बार का जो लेंथ होता है वो चेंज होता है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। ठीक है, नंबर के हिसाब से। तो ये बार ग्राफ है इस डेटा के बेसिस पे। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया जा रहा है। द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय स्मृति इन ईच ऑफ 8 मैचेज आर गिवन इन टेबल बिलो। स्मृति के द्वारा जो रन स्कोर किया गया 8 मैचेज में, उसके बारे में इस टेबल में दिया गया है। ठीक है, मैच 1 में 80 रन, मैच 2 में 50 रन, मैच 3 में 10 रन, मैच 4 में 100 रन, मैच 5 में 90 रन, मैच 6 में 0 रन, मैच 7 में 90। ठीक है, और मैच 8 में 50 रन। तो हर एक मैच का जो है कितना रन उसने स्कोर किया इसके बारे में दिया गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, मतलब नंबर ऑफ रन्स जो है, ठीक है, जितना रन उसने स्कोर किया, ये डेटा बड़ा है। पिछले एग्जाम्पल के कंपैरिजन में यहाँ पे जो डेटा था ये स्मॉल था। ठीक है, इसलिए हम 1 यूनिट का ले लिए थे लेंथ, लेकिन यहाँ पर चूंकि डेटा बड़ा है, 80, 50, 10, 100। ठीक है, अब इसे जब हम पेपर में, ग्राफ पेपर जो है इस पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो लेंदी ना हो और उस पेपर में फिट आ जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम कितना जा रहा है, 100। तो हम क्या करेंगे कि 10 रन का स्केलिंग कर लेंगे, यानी कि 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 10 रन। ठीक है, तो इस तरह से हमें ग्राफ पे ड्रॉ करने में आसानी मिलेगी। अब इसका ग्राफ यहाँ पर देखिए, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैच के बारे में। तो मैच को कहाँ रखा गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है, और रन्स जो स्कोर किए गए इसको रखा गया है वर्टिकल लाइन पे। ठीक है, और यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ जो है ये
10 रन का है, 10 रन का है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, और 100 तक गया है। तो मैच 1 में, पहले मैच में कितना रन इसने स्कोर किया? 80 रन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 यूनिट लेंथ का एक बार बना लेंगे, ठीक है। फिर मैच 2 में 50 रन स्कोर किया, तो 5 यूनिट लेंथ का हम बार बना लेंगे, ठीक है। ऐसे करके हर एक मैच का हम बार ड्रॉ करेंगे। अब अगला एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान्स फैमिली ऑन वेरियस आइटम। इमरान की जो फैमिली है इसका अलग अलग चीजों पे मंथली एक्सपेंडिचर कितना है इसके बारे में यहाँ पे डेटा दिया गया है। हाउस रेंट पे कितना है? 3000, फूड पे कितना है? 3400, एजुकेशन पे 800, ऐसे करके अलग अलग चीजों पे जो खर्चा आया है इसको यहाँ पे लिखा गया है। अब इस डेटा को जब हम बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, 2 परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। कौन कौन सा? एक तो हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल लाइन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आइटम्स के बारे में। तो आइटम को कहाँ रखेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। एक्सपेंडिचर, ये तो वैल्यू चेंज हो रहा है तो एक्सपेंडिचर को कहाँ रखेंगे? वर्टिकल लाइन पे। अब आप देख सकते हैं कि ये भी डेटा जो है काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसमें भी हमें स्केलिंग की जरूरत होगी, क्योंकि मैक्सिमम कितना गया है? 3400। तो 3400 तो हम पेपर पे लिख नहीं सकते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे करके 3400 तक जाना पॉसिबल नहीं है। तो हम स्केलिंग करेंगे। कितने कितने का स्केलिंग करेंगे? क्योंकि ये 1000 में है तो हम क्या करेंगे, और इवन नंबर है सारा, तो 200 करके हम क्या करेंगे, 1 यूनिट लेंथ ले लेंगे। 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 200 रुपीज, ठीक है। कह रहा है कि बार्स लेना है सेम विथ का, उनके बीच का जो गैप होगा वो सेम होगा, और स्केलिंग में हम क्या करेंगे, 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 200 रुपीज, ठीक है। तो हाउस रेंट पे कितना आ रहा था? 3000 रुपीज। इसको हम 200 से डिवाइड कर देंगे तो 15 यूनिट, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया आइटम्स के लिए, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन लिया एक्सपेंडिचर के लिए। यहां पर हमने 200 का यूनिट लिया है। 1 यूनिट जो है वो 200 के बराबर है, 200 रुपीज के बराबर है। अब देखिए हाउस रेंट पे कितना खर्चा आ रहा है? 3000 रुपीज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बार ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ कितना होगा? 3000, ठीक है। और फूड पे कितना खर्चा आया है? 3400, तो इसका जो लेंथ है वो 3400 तक जाएगा। हर एक बार का जो ये जो विड्थ है ये सेम रहेगा, ठीक है। इनके बीच का गैप भी जो है वो भी सेम ही रहेगा। तो इस तरह से हम बार ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया था, ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है एक्सपेंडिचर के बारे में, इस पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ऑन विच आइटम डज इमरान्स फैमिली स्पेंड द मोस्ट एंड द सेकेंड मोस्ट। पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा खर्चा किस पे आ रहा है और सेकंड सबसे ज्यादा खर्चा किस पे आ रहा है। तो सबसे ज्यादा खर्चा जो बार सबसे लंबा आपको दिख रहा है वो खर्चा सबसे बड़ा है, तो फूड पे सबसे ज्यादा खर्चा आ रहा है। कितना? 3400, ठीक है। सेकंड सबसे ज्यादा खर्चा किस पे आ रहा है? हाउस रेंट पे, तो हाउस रेंट पे 3000, ठीक है। अब पूछ रहा है, इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी पे जो कॉस्ट आ रहा है वो एजुकेशन पे जो कॉस्ट आ रहा है उसका आधा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एजुकेशन पे कितना कॉस्ट आ रहा है। एजुकेशन पे कितना आ रहा है? 800, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी पे कितना आ रहा है? 400। तो 800 का हाफ ही तो है 400। तो क्या लिखेंगे? यस, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अबाउट 1/2 ऑफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब पूछ रहा है, इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 द कॉस्ट ऑफ फूड। फूड पे जो कॉस्ट आ रहा है उसके 1/4 से भी कम आ रहा है एजुकेशन पे खर्च। तो हम देखते हैं कि फूड पे कितना खर्च आ रहा है? 3400, ठीक है। एजुकेशन पे कितना आ रहा है? 800। अब जो फूड पे आ रहा है 3400, उसका 1/4 कीजिए, ठीक है। तो कितना होगा? 850। और एजुकेशन पे 800 खर्च आ रहा है, तो ये 850 से तो कम है। इसका मतलब है कि फूड पे जो खर्च आ रहा है उसके 1/4 से भी कम खर्च आ रहा है एजुकेशन पे, ठीक है। अब अगला है फिगर इट आउट। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं इसे हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है।